त्योहारी सीजन में केंद्र ने कर्मचारियों को दिया तोहफा। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। 48 लाख केंद्र कर्मचारियों को सीधा लाभ, वहीं 68 लाख पेंशन्स को भी मिलेगा फायदा। कर्मचारियों को नवंबर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी होगा शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों को दी जानकारी। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी पर हर साल सरकार पर 12,857 करोड़ रुपए का भार जाएगा। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिली बड़ी खुशखबरी। 78 दिनों की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस। सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 11,27,000 रेलवे कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। ये बोनस सभी नॉन गैजेट रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार का किसानों को दिवाली तोहफा। गेहूं और सरसों का एमएसपी बढ़ा। कैबिनेट बैठक में गेहूं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। दिवाली से पहले गुजरात सरकार ने दी सौगात। फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऑथ मंथली रिलीफ को 10,000 से बढ़ाकर 27,000 रुपए प्रति माह किया। आज नवरात्र के चौथे दिन की रौनक। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की हो रही है पूजा। मान्यता के मुताबिक मां कुष्मांडा की पूजा से अजय रहने का मिलता है वरदान। रोग, अशोक और कष्ट का होता है नाश। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही माता कुष्मांडा की पूजा और अर्चना। झंडेवालान मंदिर में तड़के से ही दर्शन और आराधना के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन खास सजावट। नवदुर्गा का चौथा स्वरूप की हो रही है पूजा और उपासना। झंडेवालान मंदिर में तड़के हुई माता कुष्मांडा की आरती। बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे हैं भक्त। लंबी कतार में लोग कर रहे हैं मां के दर्शन और पूजन। नवरात्र के मौके पर गुवाहाटी के पास मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। मुंबई में प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में माता की आरती, पूजा अर्चना के लिए जुट रहे हैं श्रद्धालु। मिर्जापुर में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम पर दर्शन पूजन के लिए लगी कतारें। नवरात्र के चौथे दिन जबरदस्त भीड़। नवसारी में आशापुरी माता के मंदिर में हुई भव्य आरती। नवरात्र के चौथे दिन माता के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। कोलकाता में मां दुर्गा पूजा की पूजा में शामिल हुए ब्राजील के फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो पूजा समिति में किया सम्मानित। भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज। मां दुर्गा की प्रतिमा को दिया जा रहा है अंतिम रूप। दुर्गा पूजा को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह। अपने पिता के साथ बना रहे हैं मां दुर्गा की प्रतिमा। वडोदरा में नवरात्र उत्सव की धूम। युवाओं के हाथों पर बन रहे हैं मां के टैटू। देहरादून के माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन। मंदिर में किया जा रहा है कीर्तन। अयोध्या में रामलीला में राम परशुराम का संवाद का हुआ मंचन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निभाया परशुराम का किरदार। 24 अक्टूबर तक चलेगी अयोध्या की भव्य रामलीला। फिल्मी सितारे भी निभा रहे हैं रामायण के किरदार। दिल्ली में लवकुश रामलीला में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे निभा रहे हैं विश्वामित्र की भूमिका। विंध्याचल में विंध्य महोत्सव का शुभारंभ। प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने बांधा समारोह। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने की बाबा महाकाल की पूजा। बाबा का लिया आशीर्वाद। गुजरात के राजकोट में गरबा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। डांडिया की जगह तलवार लेकर महिलाओं ने खेला गरबा। कार और बाइक पर भी हाथ में तलवार लेकर महिलाओं ने किया गरबा।
नवरात्र में गुजरात पर चढ़ा गरबे का रंग। गांधीनगर में गरबा का किया गया शानदार आयोजन। गरबा को लेकर लोगों में देखा जबरदस्त उत्साह। पारंपरिक वस्त्रों में गरबा खेलते नजर आए लोग। नांदेड़ के श्री रेणुका माता मंदिर में भक्तों का लगा तांता। लंबी कतार में लोग कर रहे मां के दर्शन और पूजन। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर बनकर तैयार। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 21 अक्टूबर को आम लोगों के लिए चालू होगी सेवा। दिल्ली में गुरुद्वारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टेका मत्था। कैंसर की जांच के लिए आयोजित मेगा शिविर का भी लिया जायजा। दिल्ली में इंडिया स्किल्स कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। बुलंदशहर में महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के सीएम योगीनाथ हुए शामिल। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी कर उच्च स्तरीय बैठक ली। तैयारियों के बारे में ली जानकारी। फरीदाबाद में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति के साथ की बैठक। मामलों को जल्द निपटारा करने का दिया आदेश। अगरतला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने लिया हिस्सा। बड़गाम में वाथोरा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान का लिया आशीर्वाद। विशाखापट्टनम में 23 नवंबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 मैच को लेकर आयोजन समिति की पहली बैठक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखबार के हवाले से एक बार फिर अडानी ग्रुप पर लगाए घोटाले के आरोप। राहुल गांधी का बयान। अडानी ने 20,000 नहीं 32,000 करोड़ का घोटाला किया। पीएम पर भी साधा निशाना। राहुल ने महंगी बिजली को लेकर सरकार को घेरा। कहा अडानी को सरकार का संरक्षण। बिजली महंगी के पीछे अडानी का हाथ। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे ग्वालियर। दास इंडिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के अन्य सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। बीएसएफ के 2 जवान हुए घायल। 2021 के शांति समझौते के बाद पहली बार पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। अन्य सेक्टर की विक्रम पोस्ट पर फायरिंग। आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा। पत्रकार सौम्या विश्वनाथ मर्डर केस में सभी 5 आरोपी दोषी करार पाए गए। 26 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई। 2008 में गोली मारकर की गई थी हत्या। उत्तराखंड में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त। दूसरे राज्यों से आ रही अवैध प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाने के दिए निर्देश। ऑपरेशन अजय से जुड़ी एक और गुड न्यूज। इजरायल हमास जंग के बीच इजरायल से 286 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान पहुंचा दिल्ली। लोगों के चेहरों पर दिखी सुरक्षित वतन वापसी की खुशी। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल ने भारतीयों को लाने का अभियान। इजरायल से लौटे भारतीयों का आज दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने किया स्वागत। आज 18 नेपाली नागरिक भी भारतीय विमान से आए दिल्ली। इजरायल से आए हैं, बट वहाँ पर जो भी हमारे को फैसिलिटी मिली, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। वहाँ पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी, उन लोगों ने हमें बहुत हेल्प की। ऑपरेशन अजय के जरिए अब तक 1,500 से ज्यादा लोग लौटे स्वदेश। बचे हुए लोगों के लिए जारी है ऑपरेशन अजय। इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तेल अवीव में की प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात। युद्ध के हालात पर हुई चर्चा।